वित्तीय आयोग संविधान के अनुच्छेद 2080 में केंद्रीय वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्तीय आयोग का गठन भारत सरकार का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है तथा 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्तीय आयोग का संवैधानिक सलाहकार निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वित्तीय आयोग के राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और अन्य अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किए गए हैं। वित्तीय आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सर्वाधिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाना चाहिए जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वित्तीय मामले का विशेष हो। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्तीय आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक वितरण का लेखा जोखा भी रखते हैं जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदस्यों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंट वित्तीय आयोग होता है। प्रथम वित्तीय आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1952-57 थे। वर्तमान में 15वां वित्तीय आयोग कार्य करता है। 15वें वित्तीय आयोग अध्यक्ष N.K. है। 14वें वित्तीय आयोग 2015-2000 के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद N.K. को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामले के पूर्व सचिव, पूर्व मुख्य अधिकारी सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के अध्यक्ष रमेश तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 को शुरू होकर अपने 5 साल अर्थात 2020-2025 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुदेश 2041 के तहत किया जाता है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवहन संस्थान है। नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफर इंडिया है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना की तरह कोई वित्त आयोग आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना का होता है ताकि सरकार ऐसी योजनाएं का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग का संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO सदस्य, फुल टाइम मैनेजमेंट सदस्य, प्रदेश
पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य में शामिल है। सदस्यों को 5 होते हैं जिनके राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होती है। शासी परिपथ गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेष शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री की दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा एवं प्रथम सीईओ हुल्लड़ है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। आयोगों को अंतिम स्वीकृति, अनुमोदन, राष्ट्रीयकरण, विकास पद्धति NDC कहते हैं। विश्व जीडीपी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुई। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 जीएसटी दिवस 1 जुलाई को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप है सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी के लिए 122 संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष के रूप में 336 वोट तथा विपक्ष के रूप में 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को प्राप्त किया गया था। जीएसटी बिल पर प्रधानमंत्री ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 111 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी उपाध्यक्ष एवं गणतंत्र आधारित होता है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति है अध्यक्ष समीप दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम अगस्त 2016 है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिधार केस को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें प्रकार की है 5, 12, 18, 28। जीएसटी पारित अध्यक्ष वित्त मंत्री की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान के जीएसटी परिषद मुख्यालय दिल्ली है। सम्मिलित सदस्यों को कुल 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है।
CGST, SGST, IGST। SGST राज्य सरकार लगाती है, CGST केंद्र सरकार लगाती है। IGST का पूर्ण रूप है इंटीग्रेट सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोल, वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है। GST करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की गई जाएगी। भारत GST लागू करने वाला 161वां देश है।